जो स्वघोषित बेरोजगार नेता हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी स्कीम बंद करना चाहती है, मगर उनको बताइएगा आप जाकर, वो स्कीम उन्हीं की सरकार ने बंद कर दी थी, डर के हमारे भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा था। 2022 में स्कीम बंद हो गई थी। यही रिएक्शन है आम आदमी पार्टी का अपने इष्ट, अपने आदर्श बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर चली हुई योजना में हुए भ्रष्टाचार के जवाब का, कि बीजेपी बंद करना चाहती है। इनको इतना भी नहीं पता कि इन्हीं की सरकार ने जय भीम योजना बंद कर दी थी। शर्म की बात है। ये बताता है कितना उथला और कितना सतही प्रेम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से इन लोगों का। खैर, ये कल के विषय में था। आज मैं आपसे जिस जरूरी विषय पे बात करना चाहता हूं, वैसे तो हम, क्योंकि इन लोगों ने खुद ही कहा है ये बेरोजगार नेता हैं, तो इनको बहुत सारे काम चाहिए, तो रोज आरोप लगाते रहते हैं। कभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं, कभी उनके परिवार के बारे में कुछ टिप्पणी करते हैं, कभी हमारे मंत्रियों के बारे में कुछ टिप्पणी करते हैं। आपने देखा होगा कि हम अमूमन उन बेरोजगार नेताओं का जवाब देते नहीं हैं। क्यों? कि उनको भी तो काम चाहिए, हर हाथ को काम चाहिए, इसलिए हमारे कारण मिल रहा है, मिलता रहे। मगर आज उनकी एक टिप्पणी का जवाब देने के लिए हम इसलिए टेम्प्टेड और बाध्य हैं क्योंकि वो हम में से किसी पर व्यक्तिगत नहीं है। वो ईमानदारी से काम करती हुई सरकार के ऊपर टिप्पणी है। देखिए, आज जनता ने हमें चुनकर भेजा है, हमें सरकार चलाने के लिए भेजा है। हमें बिजली ठीक करनी है, हमें पानी ठीक करना है, हमें वाटर लॉगिंग ठीक करनी है, हमें बसें ठीक करनी है, हमें स्कूल में ठीक करना है, फीस की मार काट को ठीक करना है। हमारे पास बहुत काम है। वो बेरोजगार है, उन पे कोई काम नहीं, इसलिए कुछ भी आकर बोलेंगे। अगर हम रोज जवाब देंगे तो कैसे काम कर पाएंगे? ठीक कह रहा हूं ना जी मैं? इसलिए हमने कभी जवाब नहीं दिया। मगर पिछली टिप्पणी 2 दिन पहले हमारी सरकार के ऊपर, एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर थी, इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने के लिए थी। कहा गया विकास किसका हो रहा है। फोन के संदर्भ में सरकार पर आरोप लगाया गया कि सरकार के मंत्री फोन आदि को लेकर बहुत ज्यादा पैसे खर्च रहे हैं। यह सरकार, एक गवर्नमेंट, एक इंस्टीट्यूशन पर आरोप है, इसलिए हम इसका जवाब दे रहे। नहीं तो हमारे कारण बेरोजगारों को काम मिल रहा है, हमें जवाब देने की जरूरत नहीं थी। देखिए, आप सब जानते हैं आजकल जो मोबाइल है ये कोई लग्जरी नहीं है। आप अपना ऑफिस चला रही हैं, यहां से आप अपना ऑफिस चला रहे हैं मोबाइल पे, आप अपना ऑफिशियल काम कर रहे हैं मोबाइल पे। इसी तरह मंत्री और जनप्रतिनिधि भी उस पर मेल देखते हैं, व्हाट्सएप पर शिकायतें लेते हैं, व्हाट्सएप बॉट लोगों ने बनाए हुए हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, हमें कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, मगर इनकी असलियत खोलने के लिए आज मैं यहां आपके सामने इस मोबाइल के विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हूं। हमें तो बार बार ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से आम आदमी पार्टी के नेता, जो 2M दर्जे के, उनकी पार्टी में वैसे बहुत श्रेष्ठ होंगे, उनकी पार्टी में सेकंड लाइन है, आतिशी मरलीना और सौरभ भारद्वाज तंग आ चुके हैं। इसलिए इनकी बखियां उधेड़ने के लिए ऐसे मुद्दे छेड़ देते हैं ताकि इनकी छवि के पोतड़े हम आपके सामने लाकर खोल दें। इन लोगों ने हमसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली ये सरकार मोबाइल पर अनाप शनाप पैसे खर्च रही है। मैं आप सबके सामने एक बात बताना चाहता हूं। 2013 का सर्कुलर था जिसमें चीफ मिनिस्टर को 50,000 रुपए और मिनिस्टर को 45,000 रुपए का मोबाइल इस्तेमाल करने का अधिकार था। ये उनकी कैटेगरी थी। आज उसको बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया गया, जिस पर आप सब आरटीआई के माध्यम से जांच सकते हैं। मंत्रिमंडल के किसी भी पदाधिकारी का मुख्यमंत्री सहित हस्ताक्षर नहीं है। ये एक विभागीय प्रक्रिया है। 2013 से 2025 आते आते 12 साल में जो
सीपीआई के आधार पर बढ़ना चाहिए था, उन्होंने बढ़ा दिया। और यहां पर यह भी जानने की आवश्यक है, 4.5 महीने होने को आए हैं, हमारी सरकार के केवल एक मंत्री ने वो पहले वाली कैटेगरी में मोबाइल का पैसा क्लेम किया, बाकी किसी मंत्री ने क्लेम भी नहीं किया है। गालिब ने कहा है, हम आह भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। उन्होंने क्या क्या कत्ल किए हैं मोबाइल पर, मैं वो आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इसीलिए हमें लगता है कि आतिशी मरलीना और सौरभ भारद्वाज सरीखे बेरोजगार नेताओं के पास अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया को निपटाने के लिए ऐसे मुद्दे उठाकर लाते हैं। ये मेरे पास कागज है पिछले 10 साल का। 2013 में मैंने अभी कितना बताया, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए कितने रुपए का मोबाइल लेना अलाउड था? 45,000 रुपए और 50,000 रुपए। ये देखिए, मैं फिर कहता हूं, हम इस चीजों में पढ़ना नहीं चाहते थे, मगर हमारे गले में उंगली डालकर हमसे कहलवाना चाहोगे अपने नेताओं को ठिकाने लगाने के लिए, तो छोड़ेंगे थोड़ी ना। मोबाइल एक नेसेसिटी है, मोबाइल एक जरूरत है, मोबाइल एक चलता फिरता ऑफिस है जनप्रतिनिधि के लिए। मगर कोई नियम कायदा कानून भी तो होगा। देखिए, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 2015 से 2022 के बीच में दिल्ली सरकार से 4 मोबाइल लिए। पहला मोबाइल लिया 1/12/2015 को, मेक था आईफोन 6s प्लस। सारे बंच कहां है, निकाल के लाओ भाई। दूसरा मोबाइल लिया 12/9/2017 अरविंद केजरीवाल, आईफोन प्लस 7। अरे रुको भाई, मैं बताऊंगा, यार रखो, आईफोन 7 प्लस। तीसरा मोबाइल लिया 4/12/2020 कोविड के दौरान, आईफोन 12 प्रो मैक्स 1,39,900 रुपए का। पहला मोबाइल लिया 81,000 रुपए का, जबकि लिमिट थी 50,000 रुपए। दूसरा मोबाइल लिया आईफोन प्लस 69,000 रुपीज का 12/9/2017 को। तीसरा मोबाइल लिया आईफोन 12 प्रो मैक्स 1,39,900 का 4/12/2020 को, कोविड के बीच में शीश महल बनाते समय और शराब घोटाला करते समय। फिर आईफोन 13 प्रो मैक्स लिया 13/7/2022 को 1,63,900 रुपए का। अनुमति थी 50,000 रुपए का मोबाइल खरीदने की। यह आपके सामने, हम आपको इस कागजों के पूरे सेट देंगे, पूरा सेट देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सेटों में आपको कागज मिलेंगे जहां पर यह लिखा पाया जाएगा कि the amount spent on iPhone is on higher side। ये JS रावत PS2 CM ऑफिस लिख रहे हैं। The amount spent on iPhone is on higher side of the prescribed limit of purchase of phone for honorable CM। पूछते हैं हमारी सरकार से विकास किसका हुआ? उन बेरोजगार नेताओं को मेरी आपसे विनती है, बताइएगा, विकसित होकर तो भ्रष्टाचार से आप यहां से गए हैं। इन छोटे छोटे मोबाइलों पर चिट्ठी लिखता है सीएम का कार्यालय कि अमाउंट स्पेंट इज ऑन हायर साइड ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट फॉर परचेज ऑफ फोन फॉर ऑनरेबल सीएम। इट इज बिलीव्ड दैट रिलैक्सेशन हैज बीन सॉट बियॉन्ड प्रिस्क्राइब्ड लिमिट टुवर्ड्स परचेज ऑफ फोन। रिलैक्सेशन मांगी गई कि हम 50,000 के फोन में आम आदमी हूं, कमीज छोटी पहनूंगा, पेन 2 रुपए का रेनॉल्ड का लगाऊंगा, मगर फोन आईफोन का लूंगा 1,90,000 रुपए का। कोविड के दिनों में शीश महल और शराब घोटाले के सबूत भी तो मिटाने हैं। लिखा गया है कि आप
हमें रिलैक्सेशन दे दीजिए, हम पैसे ज्यादा खर्चना चाहते हैं। भैया पहले ज्यादा की लिमिट बना लेते। अभी तो मैंने आपसे कहा ना, ये एक दूसरे की पोल खोलने के चक्कर में हम तो चाहते नहीं, हमारे पास काम है साहब। अब मैं आपके साथ इतनी देर बात कर रहा हूं, इतनी देर में 4 लोगों के स्कूल एडमिशन के रिड्रेसल कर देता मैं। फिर आते हैं माननीय मनीष सिसोदिया जी, वो भी छोटी कमीज पहनते थे। सर इनके मोबाइल कितने यूज हुए और कितने रुपए का खर्च आया, थोड़ा अभी बताएंगे, सब आपको कागज देंगे, हिसाब लगाइएगा, सबका सेट दूंगा, पूरा सेट दूंगा, चिंता मत करिए। अब इतने सारा इसका टोटल करने में आधा दिन लग जाता। कितने सेट हुए? हर एक का ये कागज के सेट दूंगा, इनके ऑर्डर की कॉपी। केजरीवाल जी ने कितने फोन यूज करे? 4 जो यहां से लिए, बाकी तो सीबीआई बता ही रही है आपको। फिर मनीष सिसोदिया जी आए। मनीष सिसोदिया जी ने 11/7/2017 को सैमसंग गैलेक्सी S8 विद एसेसरीज खरीदा 59,899 रुपीज का। फिर सैमसंग S8 खरीदा 17 के बाद 18 में। बड़े शौकीन मिजाज है आम आदमी, नया फोन आते ही चाहिए साहब, माले मुफ्त दिले बेरहम। जनता का पैसा है, बताइएगा विकसित होकर गए भ्रष्टाचार की गंगा में। हमसे पूछते हैं कौन विकास कर रहा है, हम पढ़ना नहीं चाहते थे इन चीजों में। सैमसंग का मोबाइल S8 लिया 49,000 का। फिर आईफोन XS विद एसेसरीज 2019 में, 17 में लिया, 18 में लिया, 19 में लिया। मैडम कितने साल पहले लिया था फोन? 2-3 साल हो गए। असली आम आदमी तो आप है, मनीष सिसोदिया कहां है? क्यों मैडम, आपने कितने साल पहले लिया फोन है? देखो बेचारी छोटी बहन हमारी शर्मा के बता रही है 2 साल। इनकी हालत सुन के तो हमें शर्म आ रही है, कैसी लग्जरी लाइफ जीते थे। मान्यवर, आपने कितने साल पहले लिया संतोष भाई? 2 साल। आम आदमी जो मेहनत से लेता है अमूमन 2-3 साल उसका काम चल जाता है। फिर बाद में मैं गारंटी से कहता हूं संतोष भाई, बाद में इसे फेंकोगे नहीं, बेचोगे नहीं, बच्चे को दे दोगे, ले तू ये इस्तेमाल कर ले, छोटे भाई को दे दोगे, तू ये इस्तेमाल कर ले, मैं नया ले लेता हूं, 2 पैसे बचेंगे। मगर माले मुफ्त दिले बेरहम। 17 में 60,000 का, 50,000 का, फिर सीधा शौक चर्राया 1,12,000 रुपए का फोन लिया विद एसेसरीज। फिर भाई जेल कब गए थे मनीष सिसोदिया जी? देख के बता, रात को निकाला था। आईफोन 12 प्रो मैक्स लिया 16/9/2021 को, जेल के आसपास ही 1,66,000 रुपए का, 1,66,700 रुपए का। फिर आईफोन 13 प्रो मैक्स 11/10/2022 1,37,000 रुपए का। अब आप देखिए, 17 में लिया, 18 में लिया, 19 में लिया, 20 में नहीं ले पाए, 21 में लिया, 22 में लिया। कोविड के ऐन दौर में इनके खर्चे बढ़ते चले गए। कोविड के दिनों में अरविंद केजरीवाल ने लिया 1,40,000 और 1,64,000 का फोन। मनीष सिसोदिया क्यों पीछे रहेगा? 1,66,700 रुपए और 1,37,000। जबकि मनीष सिसोदिया क्या थे मनीष सिसोदिया? नहीं, सरकार के खाते में कोई डिप्टी सीएम नहीं होता। मंत्री के नाते उनकी हैसियत केवल 45,000 की थी। उन्होंने भी एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल मांग दे, यह सैंक्शन ऑर्डर है ये। मनीष सिसोदिया भी और अरविंद केजरीवाल भी एक्स पोस्ट फैक्टो सैंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज कन्वेड, ऐसे दबाव बनाते थे। कहते अधिकारी हमारी मानते नहीं, और क्या मानेंगे? क्या नाम करा लोगे लाल किला आपने? आप बताओ। अबे तेरी है, तुम्हारी 45,000 का फोन था तुम्हारे पास, तुम 3-3 गुना के फोन ले रहे हो। अधिकारी तुम्हारे ना कहे पे साइन कर रहे हैं, अट्टा सट्टा चल रहा हो, लाल किला करा होगा भाई अपने नाम। पूछो इनसे,
फिर कहते हैं विकसित हो, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। अरे तुम तो भ्रष्टाचार में विकसित हो गए मामा। फिर सबसे मजेदार केस हमारी मित्र आतिशी मरलीना जी का है। आतिशी मरलीना जी का, इन्होंने 24/4/2023 को आईफोन प्रो मैक्स 14 खरीदा। आईफोन 14 प्रो मैक्स। आईफोन से नीचे तो बात ही नहीं करते जी, आम आदमी है ना। आप सब आम आदमी हो ना, आप सब आम आदमी हो पत्रकार बंधुओं। बताओ आप में से किसके हाथ में आईफोन है, दिखाओ, हाथ खड़ा करो जरा, बताओ किस किस के हाथ में आईफोन है? बताओ, किसी एक आधे के हाथ में होगा, एक के हाथ में, वो भी बड़ा 2 कैमरे वाला, बड़ा पुराना सा है। 3.5 साल हो गए इस बेचारी के फोन को। अब बताओ, सबको प्रो मैक्स 14, आजकल कौन सा आ गया, 16 आ गया। मगर उस समय तो 2023 में तो सबसे नया 14 ही होगा, है। मगर आतिशी मरलीना जी बड़ी चतुर थी वो। इसीलिए मैं कहता हूं ये इन दोनों को ठिकाने लगाने की गेम है। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी की छवि को बीजेपी वाले ऐसा भट्टा बिठा दें, इसलिए ये लूज बॉल हमारे पास डालते हैं। हमने खोल के दिखा दिया आपको, हम तो पढ़ ही नहीं लेते ना। वो रोज आदरणीय सीएम के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। हमारे पास कहां इतना टाइम है साहब, इनके जवाब देते रहे। बेरोजगार नेता काम करते रहे। मगर ये इंस्टीट्यूशन को मेलाइन करने की बात थी, ये इंस्टीट्यूशन को खराब करने की बात थी। इसलिए हमें ये कहना पड़ा आप सबके सामने। आतिशी मरलीना जी ने जो अपने आप में मैं भी आम आदमी हूं का क्लेम करती हैं, उनकी कहानी सुनिए। ये लेके जाइएगा कागज। इन्होंने फोन खरीदा बड़े मजे से 1 लाख लगभग 40,000 का, 1,30,000 के करीब का। और इन्होंने बड़ी चतुराई करी, 1,27,999 रुपए का फोन खरीदा। एंटाइटलमेंट इनको थी 14 में, तो 23 में तो सीएम पीएम होंगी, सीएम पीएम होंगी, सीएम रही होंगी 23 में, तो है ना। हाँ, तो 4 में मंत्री रही होंगी। तो 1,27,000 का फोन खरीदा। मगर चतुर खिलाड़ी थी। इन्होंने क्या किया, कहा भाई 2 बार में बिल करो। एक ही आदमी को, ये कागज आपको प्रस्तुत है, एक बार 45,000 की पेमेंट करा दी, दूसरी बार अपनी वो बढ़वा के 89,000 की पेमेंट करा दी कि एक ही साथ दिखे। ये कागज उपलब्ध है। 1,27,000 की पेमेंट को 1,27,000 की पेमेंट को 2 बार में करवा दिया। चतुराई है ना, कि पकड़ में ना आए। इन्होंने सोचा था इनके घर का खाला जी का राज है, जनता ऐसे ही चुनती रहेगी। उन्हें क्या पता था कि ऐसे ठग मास्टरों को, ऐसे नटवर लालों को जनता निकाल देगी और बीजेपी की सरकार आ जाएगी। और वो सरकार आएगी जिसके गले में जब तुम हाथ डालोगे तभी बोलेगी, नहीं तो हम तो चुप ही थे। अभी बहुत सारी चीजें हैं। मैंने विधानसभा में इनके मकानों के बारे में आपको बताया था, कितने कितने एसी लगे हैं, कितना बड़ा पावर बैकअप लगा है, सब आपको बताया था। आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया, आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया साहब। इसलिए 1,27,000 रुपए का फोन आतिशी मरलीना जी ने लिया। आतिशी मरलीना जी, आप भी भ्रष्टाचार में विकसित होकर गई हैं। आप भी पूछ रही थी विकास किसका हुआ, कैसे हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं, हम आ भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। फिर स्वघोषित बेरोजगार नेता है, इन्होंने भी कोशिश तो की थी, मगर कोई समझदार आदमी दबाव में नहीं आया होगा। इन्होंने 60,000 का फोन का बिल लगाया, 61,000 का। क्यों लगाया, क्यों लगाया? आज बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, सारा दिन बिजी रहने के लिए कुछ तो चाहिए। खुद ही कहा मैं बेरोजगार हूं, तो कुछ भी आओ, अला बला तला कला पला बोल बाल के चले जाओ बीजेपी वालों के खिलाफ। क्यों लगाया 60,000 का बिल? ये सब मेरे मित्रों वे लोग हैं
जिन्होंने आपके सामने हम अपने घरों से अपनी बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर आए हैं, हम जीवन में सादा जीवन जीने के लिए आए हैं, हम बहुत क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए आए हैं, त्याग करके आए हैं, अपनी नौकरियां छोड़ दी, बच्चे नहीं पाल पा रहे हैं। ये है इनका खेल, देख लो। 1.5-2 लाख रुपए के मोबाइल, अनएंटाइटलमेंट के मोबाइल लेते हैं। अनएंटाइटलमेंट, याद है ना ये सीन? ये बेरोजगार नेता खुद भी कहते थे हम बहुत जिम्मेदार प्रोफेशनल्स हैं, नौकरियां छोड़ के आए हैं, तो इतना नहीं पता मेरी एंटाइटलमेंट है। क्यों लगाया 60,000 का बिल कि धुप्पल में निकल जाए, शायद मेरे आका का निकल रहा है, मेरा भी निकल जाए। उन्हें पता था मैंने 45,000 ही लिए, बीजेपी वाले मुझे नहीं बोलेंगे, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की पोल पट्टी खोलेंगे, इसलिए ये सब हो रहा है। मैं आपको ये सब फैक्ट थोड़ा मैंने तफसील से इसलिए बताए हैं। मेरी आपसे विनती है, कोविड काल में लाख करोड़ों के घर बनेंगे, करोड़ों रुपए की जय भीम स्कॉलरशिप में बेईमानी करेंगे, लाखों रुपए के मोबाइल खरीदेंगे और बाद में अपने रोजगार चलाने के लिए दिल्ली की सरकार पर आरोप लगाएंगे कि विकास किसका हुआ, विकास किसका हुआ। विकसित होकर गए भ्रष्टाचार में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी मरलीना और सौरभ भारद्वाज। मैं फिर दोहरा रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से दोहरा रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से दोहरा रहा हूं, हम इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहते। अगर मुझ पे इंडिविजुअल लगाया होता, कपिल भाई पे इंडिविजुअल लगाया होता, प्रवेश भाई पे इंडिविजुअल लगाया होता, आदरणीय मुख्यमंत्री पे इंडिविजुअल लगाया, तो हम नहीं बोलते, हम नहीं बोलते। रोज ही तो लगा रहे हैं, रोज लगा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के कभी परिवार के बारे में बोलते हैं, कभी उनके किसी विषय पे बोलते हैं। बताइए हमने कभी जवाब दिया? विपक्षी नेता है, उनको भी अपना काम करने के लिए कुछ तो करना। हमारे पास बेहतर काम है करने को, हम अपना काम कर रहे हैं। मगर जब आप एक इंस्टीट्यूशन को, सरकार, दिल्ली सरकार एक इंस्टीट्यूशन है, कल वो थे, आज मैं हूं, परसों कोई और हो सकता है। वी शुड नॉट वीकेन द इंस्टीट्यूशंस, वी शुड नॉट मलाइन द इंस्टीट्यूशंस। हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। इसलिए जब आपने हमारे इंस्टीट्यूशन को मलाइन करने की कोशिश की और हमारे गले में हाथ डालने की कोशिश की, तो हमें आपके पोतड़े खोल के जनता को दिखाना पड़ा कि कितने बड़े भ्रष्टाचार में आप लोगों का विकास हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।